सीबीआई जांच बैठाया जाए। मैं तो यही मांग करूंगा सर, मतलब सीबीआई जांच बैठाया जाए, तभी हमारा परिवार संतुष्ट होगा। सीबीआई जांच हो। तो देखिए क्या है, अगर मतलब ये प्रशासन नहीं काम कर पा रही है तो यहाँ पे सीबीआई जांच की मांग किया जा रहा है। हम कह रहे हैं हमारा परिवार तभी संतुष्ट होगा, सीबीआई जांच लगे यहाँ। नहीं, प्रशासन जैसे बारी बारी से सबको उठा रही है, जांच कर रही है तो जी अगर सर मतलब जो है मैं ये कह रहा हूँ प्रशासन के बस की बात नहीं है तो सीबीआई जांच होना चाहिए। जी जी नहीं, बिल्कुल देखिए, जब तक आप संतुष्ट नहीं होते हैं आपका फ़र्ज़ बनता है, आपकी मांग को बिल्कुल शासन प्रशासन समझेगा। शासन प्रशासन सोचिए, जब आप मंडल के आयुक्त जो है आईजी साहब प्रवीण जी खुद यहाँ पहुँचे थे तो आप समझ सकते हैं कि मामला बड़ा संगीन है, बहुत संगीन मामला है, आप समझिए। और ये रिपोर्ट महाराज जी तक ज़रूर पहुँची होगी, तो महाराज जी खुद इसको देख रहे होंगे और वो बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि इस समय इस प्रकार की घटना हो। जी, तो आप थोड़ा सा धैर्य रखें, आपकी संतुष्टि ही मेन है। थोड़ा धैर्य रखें, रिपोर्ट आपके सामने आएगी। मैं भी जाऊंगा माननीय एसपी साहब से, डीएम साहब से बात करूंगा और इस पे देखते हैं कि मतलब क्या उनका कहना है। पूरा परिवार ये चाह रहा है। जोगी जी जो है बेटियों का सबसे ज्यादा सम्मान नवरात्र में जो है ऐसी बेटियों के चरण धुलते हैं। जी जी जी। और जोगी जी कहते हैं कि अगर कोई बेटी के साथ छेड़छाड़ करेगा तो अगले चौराहे पर यमराज मिलेंगे। नहीं, बिल्कुल सही बात है। और 48 घंटे हो गए अभी तक किसी अपराधी को जो है, इस पर आप क्या करें? देखिए, एक चीज़ आपको समझना पड़ेगा कि एक कहावत है कि कोई भी कानूनी प्रक्रिया में जो निर्दोष है वो ना परेशान हो, निर्दोष ना मारा जाए जल्दीबाजी में, है ना। तो जांच पड़ताल अच्छी तरीके से हो जाए, उसके बाद जो दोषी है, मेरी भी यही मांग है, जो दोषी कोई भी निकले जी सर। तो उसको ऑन स्पॉट मार दीजिए गोली, जी सर। है ना। जी सर। बिल्कुल चलेगा, क्योंकि इस प्रकार का जो अपराध है वो बिल्कुल सहने लायक नहीं है। और जहाँ तक है देखिए महाराज जी की, तो महाराज जी हमेशा से स्त्रियों का आदर करते आए हैं। जब वो मुख्यमंत्री नहीं थे तब भी मैं उनसे मिला करता था गोरखनाथ पीठ में, और कहीं ना कहीं हर नवरात्र छोड़िए आप, वो नॉर्मल दिन में भी जो है वो महिलाओं का, बच्चियों का सम्मान हमेशा से पूजा पाठ करते हैं। तो कहीं ना कहीं महाराज जी की बात अलग है ना। वो इंसान कभी नहीं चाहेगा कि इस प्रकार का दोषी बख्शा जाए। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा संयम रखें, मैं आपके साथ हूँ। आप चाहें तो मेरा नंबर नोट कर सकते हैं, नंबर 75 बोल दीजिए सर। 75 100 75100 96680 75 196 680। आप नोट करें। इस मामले में मैं अभी भी आया हूं, जब तक आप संतुष्ट नहीं हो जाएंगे मैं तब तक आता रहूंगा। बाकी ये परिवार चाहता है हम लोगों को योगी तक पहुंचाया जाए, तो क्या आप उसका काम करेंगे? देखिए, अगर आप लोग संतुष्ट नहीं होते हैं, आप लोग चाहते हैं माननीय जो है मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे, तो बिल्कुल आपको मिलवाया जाएगा। आपकी संतुष्टि ही, देखिए कोई भी मुख्यमंत्री चाहता है कि मेरे प्रदेश की व्यक्ति जो हैं, मेरे लोग जो हैं वो संतुष्ट रहें, तो बिल्कुल मिलवाया जाएगा। आपकी संतुष्टि जो है बिल्कुल कराई जाएगी। और कोशिश यही अभी सबकी है कि जो दोषी है वो पकड़ा जाए। तो आप लोग थोड़ा सहयोग करें, थोड़ा साथ दें, थोड़ा संयम रखें। मेरी आप लोगों से यही जो है वो है, थोड़ा सा आप लोग जो संयम रखें। और शासन प्रशासन सब लगे हुए हैं। आप समझिए, आप जब सोचिए कि इस मामले पे जब आईजी, मंडल आयुक्त और डीएम सब आपके यहाँ पे हैं, तो इसको आप जो है मतलब अन्यथा ना लें। देखिए, सीबीआई भी आएगी तो वो इन्हीं के एविडेंस के, क्योंकि उनके पास वो फर्स्ट डे आपके यहाँ नहीं आई थी, इसी रिपोर्ट पे वो भी काम करेंगे। मेरी बात को समझिए, टेक्निकल चीज़ तो कहीं ना कहीं मजबूती से, अब जो हमारे पत्रकार बंधु वो समझते हैं, सीबीआई आएगी तो वो भी जो है प्राइमरी फेसिंग जो है, प्राइमरी फेसा रिपोर्ट इन्हीं के बेस पे वो स्टार्ट करेगी आपके सब कुछ को, पूरी रिपोर्ट को। तो कहीं ना कहीं हमारी जो अंबेडकर नगर पुलिस है, हमारे जो आईजी साहब हैं, वो बड़े मुस्तैद हैं इस सब चीज़ों में, बहुत मुस्तैद हैं। आप निश्चिंत रहें, वो आए हैं तो इस मामले को सही तरीके से खोल के जाएंगे और जो दोषी होगा वो बिल्कुल दंडनीय अपराध वो किया उसने, और उसको दंड मिलेगा, दंड मिलेगा उसको। जी सर, समाज के साथ मतलब समाज हो वहाँ पे, फिर जाके वहाँ पे दंड दिया जाए। अब देखिए, कहीं ना कहीं नियम कानून है। अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा मैं बोलना चाहूँगा कि समाज के सामने अब कहीं ना कहीं अब जैसा नियम कोर्ट कानून फैसला करें, लेकिन मेरी ये मांग है कि उस व्यक्ति को जो है ऑन स्पॉट गोली मारनी चाहिए, ऑन स्पॉट मारनी चाहिए। आजमगढ़ में 2-3 दिन पहले कांड हुआ था। जी बिल्कुल, वहाँ भी तुरंत हुआ था। चौराहे पे जो बच्चा 7 साल का काटा गया था, तुरंत चौराहे पे 2 लोगों को इनकाउंटर पर गोली लगी। बिल्कुल, देखिए आप सोचिए कि इस प्रदेश में कोई भी अपराधी हो, कोई भी अपराधी वो बख्शा नहीं जाएगा। यही इन लोगों की भी मांग है कि तुरंत यहाँ पे जो है उसको तत्काल में। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ऐसा ही होना चाहिए और ऐसा ही होगा, आप निश्चिंत रहें।
बाकी इसकी कड़ी से कड़ी जांच होनी चाहिए। जांच में जितने दोषी हैं उनको बख्शा ना जाए, तुरंत उनके ऊपर कार्रवाई हो जो सिस्टम में है। अगर जो निर्दोष हैं पकड़े गए हों या पकड़े जाते हैं उनके ऊपर उनको निर्दोष व्यक्ति को छोड़ा जाए। बाकी आप लोगों की क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बोलिएगा। जय हिंद, जय भारत।